नमस्कार साथियों। कल एक टीनेजर का प्रश्न आया कि क्या हम बिगर बीमार पड़े क्या ये जीवन जी सकते हैं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। साथियों, जो जीवन है जो प्रभु ने दिया है, तो प्रभु ने कोई बीमारी नहीं बनाई है। प्रभु ने जो जीवन है बहुत आनंद, मतलब प्लेजर के अलावा कुछ जीवन है ही नहीं। और परमात्मा जब प्लेजर के अलावा हमें कुछ दिया ही नहीं है तो बीमारी का तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा हो जाता। लेकिन प्रश्न खड़ा होता है कि बीमारी है फिर भी। तो जो बीमारी होती है वह मनुष्यों की ही देन है। उसको खड़ा करना भी मनुष्य की ही देन है, उसको ठीक करना भी मनुष्य की देन है, और उस सब के अंदर पैसे का जो व्यापार चलता है वो भी सब कुछ मनुष्य की देन है। परमात्मा ने कोई बीमारी नहीं बनाई। अब प्रश्न ये है कि भाई क्या बिगर किसी सपोर्ट के क्या हम स्वस्थ रह सकते हैं पूरा जीवन? जी हाँ साथियों, बिल्कुल ये संभव है। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत इस सब चीज़ों को पर रिसर्च किया है और वो सब ने सब प्रूफ किया है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और पिछले 13.5 साल का तो मेरा अपना अनुभव है कि पिछले 13.5 साल से मैं और मेरे परिवार ने कोई गोली नहीं खाई है। और बिगर गोली के जब हम 13.5 साल का जीवन जी सकते हैं तो आप भी जी सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी रेमेडीज़ बनाई हैं। उन रेमेडीज़ को हम ज़रूर यूज़ करते रहें और उन रेमेडीज़ के सहारे हम मतलब दवाइयों से बच करके हम अपने जीवन को इजीली ठीक कर सकते हैं। और मूल बात है, मूल प्रश्न ये है कि बीमारी हो क्यों? अगर इत्तेफाकन कोई हो गई है, बाई चांस कुछ हो गई है तो ठीक हो जानी चाहिए, अन्यथा बीमारी आए ही ना। हम अपने जीवन शैली के अंदर, हमारे खान पान में, हमारे टाइमिंग में हम अगर थोड़ा चेंज करने के लिए तैयार हैं तो मित्रों आप सबका स्वागत है। और जो भी हमारी रेमेडीज़ हैं वो हम दे सकते हैं। और कोई भी टीनेजर स्वस्थ रह सकता है ज़िंदगी भर, बीमार पड़ने की कोई आवश्यकता होती नहीं है, ना बीमार वो पड़ेगा। अगर वो कुछ रेमेडीज़ को फॉलो करेगा तो वो निश्चित रूप से वो पूरा जीवन स्वस्थ रह सकता है, निरोगी रह सकता है। और ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने योग के अंदर, और योग इसका सबसे मूल वो है, मेन जो उसका वो है वो मतलब आप कह लीजिए कि इसका अगर स्तंभ कोई है मेन तो वो योग है। तो योग में बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। लेकिन योग में हम कुछ जर्नल लाइफ में, मतलब जर्नल अपने जीवन को व्यतीत करते हुए भी कुछ योग की ऐसी चीज़ें हैं जो रेमेडीज़ मतलब हमने निकाली हैं कि भाई वो हम रेमेडीज़ लेते चले जाएं और सहज रूप से जीवन को जीते चले जाएं। ये नहीं कि हमें कोई योग करने के लिए पहाड़ पे जाना पड़ेगा या घर छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। साधारण जीवन के अंदर हम चीज़ों को थोड़ा समझेंगे और उन रेमेडीज़ को आप अगर आप जानेंगे तो आराम से इजीली होकर आप जी सकते हैं, बगैर दवाई जी सकते हैं। और उससे भी अगर आगे आप बढ़ना चाहेंगे तो बहुत आनंदित हो सकते हैं, बहुत आनंदित हो सकते हैं मित्रों। तो अगर उस आनंद की तरफ भी जाना हो तब भी वो रेमेडीज़ भी हम लाए हैं, वो भी आप लोगों के लिए है। तो 3 चीज़ों पे तो हम काम कर ही रहे हैं। बार बार हम कहते हैं हमारा जो मिशन है वो 3 पॉइंट पे काम कर रहा है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। ये 3 चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो जो भी टीनेजर्स को चाहते हैं कि हम कभी जीवन में बीमार ना पड़ें,
और अपने जीवन को इकोनॉमिकल भी हम बहुत अच्छा आगे बढ़ा जाएं और हैप्पीनेस की तरफ बढ़ें। तो ऐसे सभी मित्र बात कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है सेल्फिश मूवमेंट, और सेल्फिश मूवमेंट एक बड़ा अच्छा शब्द है। और एक टीचर ने भी पूछा कि क्या ये सेल्फलेस तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, सेल्फिश मूवमेंट, सेल्फिश वर्ड है। तो सेल्फिश वर्ड का अर्थ होता है स्वार्थी। स्वार्थी मतलब स्वयं का अर्थ। स्वार्थी का मतलब होता है जो स्वयं के अर्थ को जाने, वो स्वार्थी। तो ये बहुत अच्छा शब्द है और इसीलिए हमारे YouTube चैनल का नाम सेल्फिश मूवमेंट है। और आप सब लोगों का स्वागत है उस चैनल के माध्यम से। आप लोग बात कर सकते हैं। हमारा नंबर भी सेल्फिश मूवमेंट के हर उसके अंदर है, वीडियोस में भी हम डालते हैं, इंस्टा पे भी हैं। तो कहीं पर भी, जहाँ पर भी आपको मौका मिले, आप बात कर सकते हैं और स्वस्थ और निरोग आप रह सकते हैं और हैप्पीनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। धन्यवाद साथी।